हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फुल एनर्जी के साथ जो है त्रिकोणमिति का क्लास 10 का 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ से जो है पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आप जो है ईमानदारी से 11 तक सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और पढ़िए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें मैंने 8.1 का सूत्र बताया था, तो वो जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान जो है परिकलित कीजिए। कॉस ए और tan ए का मान क्या होगा, जल्दी से बनाते हैं इसे। देखिएगा, साइन ए 3/4 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है कॉस ए क्या होगा और tan ए क्या होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा p/h। साइन थीटा का मान जो होता है वो p/h के बराबर होता है। तो साइन ए बराबर 3/4 जो दिया है ना, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो p के बराबर हो जाएगा और नीचे वाला जो वैल्यू है वो h के बराबर हो जाएगा। मतलब आप हमारा बात समझ रहे हो ना। p बराबर हमारा हो जाएगा 3 और h बराबर हमारा हो जाएगा 4, है ना बच्चों। h बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या इसमें b का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। तो b इज इक्वल टू b का वैल्यू निकालेंगे h² माइनस क्या निकालेंगे, p² निकालेंगे, है ना। तो b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा h का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस हमारा p का वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमारा b बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 3 का 9, यानी b इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया। इसको घटाएंगे तो जल्दी से घटा कर बताइए ना, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये जो घट कर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, है ना। अब जो है आपको जो है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आप जानते हैं, इसलिए कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है b और बटा के h। कॉस ए बराबर क्या होता है b बटा के h, यानी b का वैल्यू हमारा √7 अभी निकाले हैं। b का वैल्यू यहाँ √7 है ना, और h का वैल्यू जो है, h का वैल्यू आप जानते हो कि 4, तो बटा भी क्या हो जाएगा 4। तो कॉस ए का मान हो गया, है ना, ये कॉस ए का मान हो गया। इसके बाद हमारा tan ए का मान निकलना है। तो हमारा tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए बराबर p बटा के b होता है ना। tan ए बराबर जो होता है हमारा p बटा के क्या होता है, b होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ tan ए बराबर p बटा के b, है नहीं। p का मान जो होता है हमारा 3 और अभी अब b का मान निकले हैं √7। तो इस तरह से जो है हम आसानी से इस सवाल को जो है देख लीजिए, आसानी से हमने इस सवाल को बना लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। हमारा सवाल क्या दिया हुआ है ना बच्चे, समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो सिंपली सी बात है, 15 cot a 8 बराबर है, तो हम cot a कर लेंगे 8 और बटा के हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। cot a बराबर होता है किसके, ऊपर में b और नीचे में p के। तो b और p के तो मान मालूम हो गया, है ना, यानी कि b बराबर हमारा हो गया 8 और हमारा p जो हो गया, p बराबर हो गया हमारा 15। इसलिए h इज इक्वल टू, है ना, हमारा p का स्क्वायर और प्लस में कर देंगे b का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या हो गया h इज इक्वल टू हमारा b का मान कितना हो गया, p का मान हमारा कितना हो गया 15 का स्क्वायर और प्लस b का मान 8 का स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी h इज इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 289 और इसका जो वर्गमूल होता है वो हो जाता है हमारा 17, यानी कि h का वैल्यू हमारा क्या हो गया 17 हो गया। तो हमने h का मान क्या निकाल लिया 17। अब देखिए, अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है, सवाल जो था 15 cot a बराबर 8, है ना। तो साइन ए और सेक ए का मान जो है निकलना है। तो अब हम साइन ए और सेक ए का मान है ना, तो अब इसलिए साइन ए इज इक्वल टू p बटा h। p का वैल्यू तो 15 हो गया और h का वैल्यू 17, यही हमारा आंसर हो गया। अब एक और है सेक ए,
तो सेक ए भी निकाल लेंगे। सेक ए बराबर एच बटा के होता है हमारा बी। एच का बाद 17 और बी का जो मान देखिए, बी का मान क्या है 8 है ना। तो बहुत अच्छे से इस सवाल को भी हम लोग समझ गए। तेजी से बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है ना। क्या दिया हुआ है हमारा सेक ए बराबर दिया हुआ है हमारा 13 और बटा के 12। सेक ए का फॉर्मूला ऊपर में बी नीचे में एच, मतलब मेरे भाई क्या हो गया, बी इज इक्वल टू 13 और एच इज इक्वल टू 12। आपको पी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम पी सिंपली अब पी का मान निकालेंगे है ना। पी इज इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे हम एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर कर देंगे और प्लस में कर देंगे बी स्क्वायर माइनस में यहाँ पे होगा ना है ना। तो इज इक्वल टू करेंगे हमारा एच का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस हमारा हो गया 13 का स्क्वायर, यानी तो 12 का स्क्वायर हमारा हो गया 144 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। घटाएंगे तो हमारा हो जाता है माइनस के 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है हमारा -5। तो पी का भी हम लोग मान निकाल लिए। तो हमारा पी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया -5 हो गया। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, क्या करेंगे, इसलिए साइन ए बराबर पी बटा एच। पी का वैल्यू -5, एच का वैल्यू 12, आंसर हो गया। इसके बाद साइन के बाद हम करेंगे कॉस ए इज इक्वल टू बी बटा एच है ना। तो बी का वैल्यू देख लो कितना है 13, बी का वैल्यू देखो 13 और हमारा जो है बी का वैल्यू 13 और एच का वैल्यू हो गया 12, है ना। तो कॉस ए का भी मान निकल गया। इसके बाद हम tan ए निकालेंगे। tan ए इज इक्वल टू पी बटा के बी। पी का वैल्यू देखो -5 और बी का वैल्यू हो गया हमारा 13 है ना। पी का वैल्यू हमारा हो गया -5 और बटा में क्या हो गया 13। tan ए का भी मान निकल गया है ना। इसके बाद हम कॉसेक ए निकालेंगे। कॉसेक ए इज इक्वल टू ऊपर एच नीचे में पी। एच का वैल्यू देखिए 12 और पी का वैल्यू -5 है ना। इसके बाद सेक ए तो दिया हुआ ही है, सेक ए दिया हुआ है तो अब कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू